नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज है दिन शनिवार का और शनिवार के दिन बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर वीडियो जरूर आती है। तो चलिए साहब आज की वीडियो की करते हैं शुरुआत। पॉजिटिव खबर है आज मेरे पास, क्या कहने साहब। देखो दोस्तों, पॉजिटिव खबर यह है कि सरकार ने मर्जर की दिशा में यानी कि बैंकों के मर्जर की दिशा में अपने कदम थोड़े से आगे बढ़ा दिए हैं। क्या कहने साहब, ये तो बहुत खुशी की बात है। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी और पॉजिटिव खबर है और ये खबर छपी है फाइनेंशियल एक्सप्रेस में। पूरी डिटेल खबर मैंने लगा दी है अपने टेलीग्राम चैनल पे। ज्वाइन करिए, पढ़िए। इस वीडियो में तो मैं आपको मोटा मोटी जानकारी दूंगा कि आखिर उस खबर में है क्या। उस खबर में मेरे भाई यही है कि सरकार फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक मीटिंग हुई थी बड़े बड़े जो बैंक के अधिकारी थे उनके साथ। वो अधिकारी थे जिन बैंकों में विलय किया गया था 2019 और 20 में, जैसे पंजाब एंड नेशनल बैंक के अधिकारी थे, कैनरा बैंक के अधिकारी थे, बड़े बड़े बैंक के अधिकारियों के साथ मीटिंग थी फाइनेंस मिनिस्ट्री की। किस बारे में? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह जानना चाहा है कि जो विलय किया गया था 19-20 में उसके क्या रिजल्ट सामने आए। यही पूछने के लिए यह मीटिंग रखी गई थी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में यह सारी खबर छपी हुई है, मैंने आपसे बताया, वो टेलीग्राम चैनल पे लगी हुई है, आप जाके उसको देखिए। तो उन्होंने बताया कि बहुत पॉजिटिव इसके नतीजे सामने आए हैं और आप देख ही रहे होंगे रिजल्ट के रूप में। देखिए चाहे किसी भी रूप में देखिए, सरकारी बैंकों ने अब डिविडेंड भी देने शुरू कर दिए, हालत सुधरनी शुरू हो चुकी है। कुल मिला के बात यह है, बैलेंस शीट हो, कैश फ्लो हो, वगैरह वगैरह, एसेट क्वालिटी हो, सब मिला के जो भी चीज होती है बैंकों में, जिस प्रकार बैंक का आकलन किया जाता है, उनमें सब में सुधार देखने को मिल रहा है और यही चीज सरकार देखना चाहती थी। आप हमेशा मेरे से कहते थे कि सर क्यों टला, ये मर्जर क्यों नहीं करा सभी बैंकों का एक साथ। कहते थे ना कि अगर सभी बैंकों का मर्जर होना होता तो सभी बैंकों का मर्जर सरकार 2019-20 में कर देती। तो मेरे भाई सरकार ने दो तरह के पॉइंट बनाए थे। पहला, कुछ बैंकों का मर्जर किया, कुछ बैंकों को मर्जर से अलग रखा। सरकार देखना चाहती थी कि मर्जर के बेनिफिट सामने आएंगे और जो बैंक अलग रखे गए हैं या उनके हम प्राइवेट करते हैं उनके नतीजे कैसे आएंगे। समझ रहे हैं ना बात को? बात समझिएगा, बात समझने की कोशिश करिएगा। सरकार ने दो पॉइंट बनाए थे, दो ट्रैक बनाए थे। एक ट्रैक वो था जिसमें मर्जर के रिजल्ट आने थे, एक ट्रैक वो था कि सरकार ने कुछ बैंकों को अलग किया था कि इनमें हम अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। तो क्या हुआ साहब, सरकार ने जो बैंक मर्जर किए थे उनका रिजल्ट आने में अब ऐसा तो नहीं है कि एकदम कोई रिजल्ट आ जाएगा, समय लगता है भाई। 1 साल 2 साल सरकार को देखना पड़ता है जिन बैंकों में मर्जर किया गया है उनके रिजल्ट कैसे आएंगे। अब रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, अप्रत्याशित रिजल्ट आ रहे हैं साहब। तो यही चीज सरकार देखना चाहती थी। और जो बैंक प्राइवेटाइजेशन की कड़ी में थे, जिनको सरकार ने मर्ज नहीं किया था, जिनका निजीकरण सरकार विचार कर रही थी, और ऑलरेडी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बजट भाषण में कहा भी था कि हम 2 बैंकों और एक इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण करेंगे। तो साहब इस खबर ने भी साहब कमाल का असर दिखाया। इस खबर ने भी साहब बैंकों की हालत सुधारने शुरू कर दी। एक तरफ मर्जर की पॉजिटिविटी कि मर्जर जो करा था उससे बहुत अच्छा इंपैक्ट मिला, दूसरी तरफ साहब इनके जो प्राइवेटाइजेशन की खबरें थी इसके कारण इनके बैंकों के शेयर्स खरीदे गए और अच्छा खासा माल इन बैंकों के पास पहुंचा। तो दोनों तरफ से सरकार को फायदा दिखा। अब प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं हो सकता? प्राइवेटाइजेशन इसलिए नहीं हो सकता मेरे भाई क्योंकि मर्जर के जो रिजल्ट आए वो शानदार थे। मर्जर के जो रिजल्ट आए वो शानदार थे। अब सरकार ने सोचा मैंने कह तो दिया है लेकिन अब इसको टाला भी जा सकता है। जी हां दोस्तों, इसको टाला भी जा सकता है और सरकार की ये मंशा पहले से थी। सरकार की ये मंशा नहीं थी कि किसी भी बैंक को निजीकरण करे। सरकार तो देखना चाहती थी कि रिजल्ट क्या रहेगा, रिजल्ट क्या रहेगा। मर्जर किए हुए बैंक जो मर्जर हो चुके हैं उनका रिजल्ट कैसा आएगा। और चलिए अगर हम निजीकरण की बातें करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा, कौन खरीदार आएगा, कौन नहीं आएगा, हम किसको हिस्सेदारी बेचेंगे, बिकेगी नहीं बिकेगी, पब्लिक का रुझान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये सारी चीज देखने के लिए थोड़ा समय अंतराल चाहिए। और वो समय साहब 2 साल का पूरा हो चुका है, 2 साल का पूरा हो चुका है मेरे भाई। अब जब सरकार को लग रहा है कि मर्जर से बहुत अच्छी चीजें सामने निकल के आ रही हैं तो ऑलरेडी डेफिनेटली सरकार मर्जर के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही है। और इसी के बारे में ये मीटिंग थी जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर में छपी है साहब। और ये पहली बार हुआ है
जब सरकार ने ब्यौरा मांगा है बड़े बड़े अधिकारियों से जिनमें ऑलरेडी मर्जर की कार्रवाई हो चुकी थी। अब आप कहोगे सर उस समय क्यों नहीं हुआ? मेरे भाई उस समय सरकार ने, मैंने आपको बताया ना, 2 पाले में गेम खेला था। एक पाला वो जिसमें मर्जर की कार्रवाई हो चुकी थी और एक पाला ये साहब प्राइवेटाइजेशन के कुछ बैंक अलग रखे थे। सरकार इन बैंकों को भी मर्जर करती, लेकिन रिजल्ट देखना चाहती थी सरकार। बीच में आ गया साहब कोरोना काल। क्या कहने साहब, ये तो जुमला हो गया। सरकार रिजल्ट देखना चाहती थी, बीच में आ गया कोरोना काल, और कोरोना काल के कारण साहब इन बैंकों का जो मर्जर बाकी के बैंक थे वो साहब रुक गया। अब जब सरकार ने देखा कि प्राइवेटाइजेशन की खबरों में भी दम है तो इसको टालती गई और साहब आप देखेंगे कि टलने में कभी खबर आ जाती प्राइवेटाइजेशन होगा, कभी साहब चली जाती कि नहीं होगा। इसी उतार चढ़ाव में कभी खबर आ रही पब्लिक खरीद लेती थी, कभी खबर नहीं आ रही तो पब्लिक उसे बेच देती थी। अच्छा खासा पैसा कमा लिया साहब। तो इन चीजों को थोड़ा समझिए। अब सरकार ने स्टेप अपना बढ़ा दिया है मर्जर को लेकर। जी हां दोस्तों, फाइनली रिजल्ट मर्जर ही होगा, फाइनली और लास्ट मर्जर ही होगा। आप चाहे मुझसे आज लिखवा लो। इन बैंकों का देखिए समय लगता है हर चीज में। ऐसा नहीं है कि अब मर्जर 1920 में हुआ है तो सभी बैंकों का एक साथ मर्जर कर देते। देखना पड़ता है कि किस बैंक के साथ किस बैंक को मिलाया जाए, कौन सा बैंक किस बैंक का वित्तीय बोझ उठा सकता है। ऐसा नहीं है कि साहब इस बैंक को उठा के कैनरा बैंक में मिला दो, ऐसा नहीं है। देखा जाता है, हर चीज देखी जाती है। कैनरा बैंक की भी बैलेंस शीट देखी जाएगी, उसकी क्षमता देखी जाएगी कि सामने वाले बैंक को अगर हम उसमें मिला रहे हैं तो उसका ऐसा ना हो कि बंटाधार हो जाए, वो बैंक ही खराब हो जाए जिस बैंक में उस बैंक को मिलाया जाए। तो हर चीज सोच समझ के प्लानिंग के साथ कर रही थी सरकार, लेकिन बीच में कोरोना के कारण दोस्तों डिस्टर्बेंस हो गया और सरकार रिजल्ट भी देखना चाहती थी कि रिजल्ट कैसे रहेंगे। अब रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो डेफिनेटली सरकार मर्जर की ओर आगे बढ़ रही है। और मैं शुरू से आपसे कहता आ रहा हूं कि ये मर्जर की कार्रवाई आपको लास्ट में होती हुई दिखाई देगी और अब खबरें भी निकल के सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। बस यही एक खबर थी। बाकी आप जो भी खबर जानना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, वहां सब खबरें आपको हिंदी और इंग्लिश में बाकायदा चलती हुई मिलेंगी। व्हाट्सएप आपके लिए खुला है, व्हाट्सएप पे मेरे साथ ज्वाइन होइए और साहब कुछ भी पूछना है कॉल मुझे आप कर सकते हैं किसी भी हफ्ता के दिन, यानी हफ्ते के दिन किसी भी दिन आप मुझे कॉल कर सकते हैं। याद रखिए 10 से 5 मैं आपके कॉल के जवाब भी देता हूं। तो दोस्तों अब पॉजिटिव खबरें का आने का दौर शुरू होगा। सबसे पहले जो खबरें पॉजिटिव आएंगी वो बैंकों की होंगी और बैंक मर्जर की एक सबसे बड़ी खबर शायद संभव हो सकती है बहुत जल्द, वो शायद आपको मिल जाए। तो यही एक खबर थी और ये पॉजिटिव खबर थी जो मुझे बनाने के लिए मेरे ख्याल से ये वीडियो आज बनाना पड़ा। सैटरडे था, फुर्सत का समय था, हर चीज समझानी पड़ती है और वैसे भी बहुत कुछ चीजें मैं व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में आपको समझा देता हूं कि क्यों टला साहब ये मर्जर की कार्रवाई, क्यों टली, प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं कर रही थी सरकार। प्राइवेटाइजेशन इसलिए नहीं कर रही थी मेरे भाई कि सरकार को अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो रही थी। जब कोई न्यूज देते तो पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़ता, पब्लिक इनके शेयर्स खरीद लेती। अब इस दौरान 2 अच्छी चीजें हुई, एक तो मर्जर की रिजल्ट सरकार ने देख लिया, दूसरी चीज प्राइवेटाइजेशन में पैसा भी आ रहा था, बैंकों के हालात सुधर रहे थे और बैंकों के हालात सुधरने शुरू हो गए। अब बैंक साहब डिविडेंड भी देने लगे हैं। क्या कहने साहब, बैंकों की बैलेंस शीट भी सुधर गई है, एनपीए एसेट क्वालिटी भी सब इंप्रूव हुई है। बड़े बैंक बनने का सरकार का रास्ता जो है वो सब साफ होता हुआ दिखाई दे रहा। कुल मिला के ओवरऑल जो मैं लास्ट में आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि सरकार का जो मकसद है, प्लानिंग है, बहुत बड़े बैंक की स्थापना करना। 4, 5, 6 सरकारी बैंक होने चाहिए जो बहुत बड़े हों उस दिशा में, और उसमें सिर्फ मर्जर ही एक अहम भूमिका निभा सकता है। तो इसी के साथ आगे दीजिए आज का वीडियो समाप्त करने की। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।